अभी हम एक आइस गुफा में है जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर के तौर पर बना रहा है। तो ये आंगगांव में बना रहा है, जो आंगगांव ले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद गांव से भी यहाँ 1 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद यहाँ पहुँचता है। तो लद्दाख में काफी सालों से बर्फ कम गिरता है, तो समर में पानी की शॉर्टेज रहता है। इसलिए जो हायल ने एक अल्टरनेट सोल्यूशन निकाला, जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर की तरह बना के समर के लिए पानी कंजर्व करता है। तो हमारे साथ इसके बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए जो आइस स्तूपा के जो एक मेंबर है हायल के, थुप्सन दावाजी, तो हमें ये आइस स्तूपा के बारे में बताइए कि कैसे चलता है। जुले और सलाम। मैं पहले न्यूज़ 18 लद्दाख को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आके आइस स्तूपा प्रोजेक्ट के बारे में कवर कर रहे हैं। तो हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लद्दाख जैसी जगह पे बर्फ़ कम गिरना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगह पे पानी का किल्लत हो रहा है। यहाँ पे पानी कम होने की वजह से तो ऐसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का जो प्रैक्टिस था वो बहुत पहले था। तो हम सबको पता है ग्लेशियरमैन ऑफ लद्दाख बोल्क्यापा नोटफेले, उसने कुछ 30 साल पहले उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद 2013 में 13 में का सिग्मो लोंगचुक ने एक नया तरीका जो कि ग्लेशियर बनाने में, जो कि एक लो एल्टीट्यूड में जो नीचे भी बना सकते हैं, ऐसा एक टेक्निक किया जो कि आइस स्तूपा नाम से जाना जाता है। तो अभी हम उसके अंदर बैठे यहाँ गुफा में। तो आप मैं ये कैसे चलता है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताऊंगा। तो हम जब पहले स्टार्ट करते हैं आइस स्तूपा, उसमें ये एक ट्राइपॉड बोल करते हैं जिसमें मेन सपोर्ट होता है एक पाइप जो ऊपर जाता है। तो ये जो पानी होता है यहाँ से आप देख रहे हैं भाई काफ़ी प्रेशर में आ रहा है। तो ये पानी कोई मोटर पे लगा नहीं है, ये जो कि हाइट डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ और जो सोर्स होता है ऊपर के, उसकी हाइट डिफरेंस की वजह से इतना प्रेशर यहाँ पे बिल्ड हुआ है। तो इस पानी को यूज़ करके हम बहुत ऊंचे स्तूपा की शेप में एक ग्लेशियर बनाते हैं जो कि आइस स्तूपा जाना जाता है। जो पानी हम इतना प्रेशर से आ रहा है, इसमें बिल्कुल हमने कोई मोटर वगैरह नहीं चला, ये नेचुरल फ्लो होता है और इसके थ्रू जाके वहाँ स्प्रिंकल होता है। जी, ये बिल्कुल ही इसमें मोटर कोई पावर यूज नहीं होता है, जो कि हाइट डिफरेंस है, जिसमें एक हाइट डिफरेंस में सबको पता है एक पाइप में अगर हाइट डिफरेंस होगा तो इसमें एक प्रेशर अपने आप बिल्ड होता है। तो उसी प्रेशर की को मदद लेते हुए हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं वाले। तो अभी ऐसे दिन में ऐसे खुला छोड़ा है, तो जब शाम को ठंडी होता है तभी ये पानी ऊपर छोड़ते हैं। जी, तो अभी हम बाहर देख सकते हैं बहुत ही धूप है। तो जब धूप के टाइम अगर ये ग्लेशियर आइस पे जब पानी जाता है तो वो जल्दी मेल्ट होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर दिन को हम छोड़ के रखते हैं और रात को या शाम को हम छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो डिपेंड भी करता है, अगर क्लाउडी डे होगा, अगर धूप नहीं होगा, कम होगा, तो उस टाइम हम दिन को भी छोड़ के रखते हैं। तुफसन जी, और एक चीज बताइए कि हायल काफी सालों से आइस स्तूपा बना है डिफरेंट जगह जहाँ पानी की शॉर्टेज होता है, और लोगों में इंटरेस्ट जगाने के लिए आप लोग उनको अवार्ड भी रखा। तो इस साल कहाँ आइस स्तूपा बन रहा है? जी हाँ, तो वही हमने 2018 से हमने ये एक अवार्ड रखना शुरू किया था, जिसमें जो बच्चे हैं यहाँ पे, आपको सबको पता है विंटर वेकेशन होता है, तो जो यूथ होता है वो ड्रग्स की तरफ ना जाए, इसीलिए हमने एक कंपटीशन रखा है जिसमें हम लास्ट में एक अवार्ड भी देते हैं उनको। तो इसमें हम यही करना चाहते हैं कि सारा यूथ इस प्रोजेक्ट में इंगेज हो अपने विलेजेस में। तो आपको पता है यहाँ कारगिल साइड में बहुत सारी जगह है जो स्नो पे डिपेंड है। तो यही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी स्नो कम हो रहा है, तो वहाँ पे कारगिल साइड में बहुत सारे बन रहे हैं। इस साल करीबन 22 विलेज है जो कारगिल में बना रहा है और कुछ लेह में है। जो विलेज के यूथ है उनके वॉलंटियर के साथ आप बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग का भी बहुत सारे योगदान रहता है कि आइस स्तूपा बनाने के लिए। जी, तो बहुत सारे विलेजेस का जो यूथ होता है वो अप्रोच करते हैं कि हमें भी बनाना है, हम आप प्लीज गाइड कीजिए। तो हम अगर ऐसे कुछ विलेज होगा तो हम उनको गाइड करते हैं, वहाँ पे जाके हम सिखाते हैं उनको। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम स्पेशली विजिट करते हैं। देख पा रहा होंगे कि पानी दिन में अभी स्तूपा के ऊपर, ये ग्लेशियर के ऊपर नहीं छोड़ा है, क्योंकि बाहर धूप है, तो इसलिए ये पानी जमता नहीं, इसलिए ऐसे छोड़ के रखा है। तो जैसे जैसे शाम या सुबह होता है तो पानी बाहर छोड़ता है। और इस गांव के कुछ यूथ भी है, उनसे पूछेंगे बाहर जाके ये ग्लेशियर के बाहर जाके हम उनसे भी पूछेंगे कि ये जो ग्लेशियर है उन गाँव के लिए कितना फायदेमंद रहेगा। मेरा नाम सेतांग है, मैं तिमेसगाम आंग गाँव से हूँ, और न्यूज़ 18 को मैं हमारे तरफ गांव वालों की तरफ से, तिमेसगाम गांव वालों की तरफ से यहाँ तक आने के लिए
बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा ग्लेशियर जो है दिसंबर फर्स्ट वीक से हमने इसको बनाने की कोशिश शुरू की थी, और ये हाइल की थोड़ा मदद और उनके ट्रेनिंग की मदद से हमने ये आइस तूफान बनाने की शुरू की थी जनाब। जी, तो आप कैसे मेहनत करते हैं, कितना दिन काम करना पड़ता है आपको, कैसे मतलब ये आप अंदर से तो देखा है कि कैसे पानी छोड़ते हैं, तो आप लोगों को गांव से लगभग यहाँ काफी दूर पैदल चलना पड़ता है, आप लोग कैसे काम करते हैं बताइए। जी सर, हम लोग यहाँ गांव से सुबह 8 बजे यहाँ आता हूँ, और 8 बजे आने के बाद ये जिस दिन धूप ज्यादा होता है तो उसको बंद करना पड़ता है सर, दिन में पानी बंद करना पड़ता है, और रात को हम इसको 2-3 बजे के बाद फिर चालू करता हूँ पानी को। जी, कहना चाहेंगे जो आइस तूफान आपको क्या सक्सेस लगता है लद्दाख की जो पानी की इश्यू को सोल्व करने के लिए? जी सर, इनको तो सक्सेस तो होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम ये जो गांव से इतना नजदीक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो ग्लेशियर का पानी यहाँ गांव में पहुंचने तक काफी टाइम लगता है सर, गांव के खेती बाड़ी जब शुरू होते हैं मार्च अप्रैल मई में जी, इसलिए हम इसको थोड़ा नजदीक बना रहे हैं, और काफी हमें ये पानी की उम्मीद है कि क्योंकि ये जो अच्छा फायदामंद होगा सर गाँव वालों के लिए। ini da turna ya walak ni tingmos gang sa yang da churkon dichel nga chata da goriat pasang dikcha yongot pali chu Tene ta kho tene I kangri ka nang ija rewa na ikane chugala yung ches ngata. rewa in nono le Kasa. Goma rang ches no. goma chosen nono true sa goma chosen le duchik kasa सर आपके यहाँ जो ऊपर वाले गांव में एक आइस ग्लेशियर बना है आर्टिफिशियल, क्या उससे आप लोगों को भी यहाँ फायदा पहुँचेगा? जी हाँ, सबसे पहले न्यूज़ 18 को धन्यवाद। जी हाँ, ऑफ कोर्स पहुंचेगा हमको फायदा, क्योंकि जब मैं छोटे थे तो यहाँ बहुत बड़ा इस नाले में बहुत बड़े ग्लेशियर हुआ करते थे। जब मैं छोटे थे, मैं बकरी चरा रहा था, तो अभी तो जमाने के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल पिघल गया है। लिहाजा कल हेल्थ और हमारे आंग गाँव के कुछ जवाने वॉलंटियर वहाँ आइस तूफा बना रहा है, तो उस तूफे आइस तूफा कामयाब जरूर होगा। हम दुआ करते हैं भगवान से, बिल्कुल फायदा होगा हमारे लिए, बहुत फायदा होगा। जितना आंग गाँव के लोगों से हमें बहुत फायदा होगा इसमें जी। इनको बहुत ही उम्मीद है कि आने वाले जो समर में अच्छा पानी रहेंगे। इस बार ये फर्स्ट टाइम ये बना रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि लद्दाख में काफी सालों से जो बर्फ कम गिर रहा है, इसलिए अल्टरनेट एक सोल्यूशन निकला है, जहां पर जो ग्लेशियर वाटर जो विंटर में पानी वेस्ट होता है उसको एक ग्लेशियर बना के फिर ये धीरे धीरे समर में जो खेतों में काम आता है।